العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहल सबक का 14वां सबक हम पढ़ रहे हैं। खूर्दन व खुफ्तन खुए हैवानस्त व दरोग गुफ्तन व शर अंगेख्तन कारे शैतान। खूर्दन खाना, खुफ्तन सोना। खूर्दन व खुफ्तन खाना और सोना। खुए हैवान मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। खू मुज़ाफ़ हैवान मुज़ाफ़ इलैह। हरफ़ या अलामत इज़ाफ़त। मुज़ाफ़ के आखिर में वाव साकिन है, इसलिए अलामत इज़ाफ़त या है। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। खुए हैवान जानवर की आदत अस्त है। व दरोग गुफ्तन झूठ बोलना। शरंगेख्तन फितना मचाना। कारे शैतान शैतान का काम, ये भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। कार मुज़ाफ़, शैतान मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ के आखिर में अलीफ वाव साकिन हरफ़ या और हाय मुख्तफ़ी में से कोई नहीं है, इसलिए कसरा आया। मतलब क्या कि वहाँ हमने पीछे कायदे पढ़े, अब यहाँ उनका इजरा करना है। खाना और सोना जानवर की आदत है और झूठ बोलना और फितना मचाना शैतान का काम है। ज़दन व कुश्तन व खश्म रांदन आदत ददानस्त व कारे नेक करदन खुए फरिश्तगान। ज़दन मारना, कुश्तन मार डालना, खश्म रांदन गुस्सा करना, ये सब मसादिर हमने 13वें सबक में पढ़े। आदत ददान, दद की जमा ददान, दद यानी दरिंदा। बाज़ किताबों में आदत दरिंदगान लिखा है, दरिंदा की जमा दरिंदगान, और दद के माना भी दरिंदा, तो दद की जमा ददान। आदत ददान मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। आदत मुज़ाफ़, ददान मुज़ाफ़ इलैह। कारे नेक करदन, नेक काम करना। कारे नेक, नेक काम मौसूफ सिफत है। कार मौसूफ, नेक सिफत। खुए फरिश्तगान, फरिश्तों की आदत है। फरिश्तगान फरिश्ता की जमा है। कैसे बनी ये जमा? वाहिद फरिश्ता है, ज़ीरो के आखिर में आए मुख्तफ़ी हो तो उसकी जमा बनाने के लिए ए को काफ़ी अजमी से यानी गाफ से बदल कर फिर अलिफ नून ज़्यादा करते हैं। तो फरिश्ता की हे को गाफ से बदला, फिर अलिफ नून ज़्यादा कर दिया तो बन गया फरिश्तगान। मारना, मार डालना और गुस्सा करना दरिंदों की आदत है और नेक काम करना फरिश्तों का काम है। यहाँ एक बात याद रहे कि ज़दन व कुश्तन व खश्म रांदन, हर दो के बीच में वाव है जिसका माना होता है और। लेकिन तर्जमा जब हम करेंगे तो आखिरी वाव का तर्जमा करेंगे। उससे पहले जो तर्जमा हम लिखेंगे, मारना, मार डालना, तो इन दोनों के बीच में सक्ते का निशान लगाएंगे उल्टे पेश जैसा। मारना, मार डालना और गुस्सा करना दरिंदों की आदत है और नेक काम करना फरिश्तों की आदत। बिस्यार गुफ्तन निशाने अहमकीस्त। बिस्यार गुफ्तन बहुत बोलना। निशाने अहमकी बेवकूफ़ी की निशानी अस्त है। बहुत बोलना बेवकूफ़ी की निशानी है। आगे एक बड़ी अजीब इबारत आ रही है, 40वें सबक में आएगी कि
अज़ हकीम पुरसीदंद कि चिरा इस्तिमाए तू अज़ नुत्क़े तू ज़्यादा अस्त, गुफ्त ज़ेरा के मरा दो गोश दादा अंद व एक ज़ुबान, यानी दो चंदा के मी गोई मी शनो। यानी एक अक्लमंद आदमी से पूछा गया कि क्या बात है, आप सुनते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। तो उन्होंने कहा कि बोलने के लिए ज़ुबान एक मिली है और सुनने के लिए कान दो दिए। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दो दिए हैं, इसलिए जितना बोलो उससे दुगना सुनो। कम गुफ्तन बेअज़ बेहुदा गुफ्तन, कम गुफ्तन यानी कम बोलना, बे यानी अच्छा है, अज़ बेहुदा गुफ्तन बेहुदा बोलने से, बेकार बोलने से, कम बोलना बेकार बोलने से अच्छा है। इंतज़ार करदन बदतर अज़ मौत अस्त, इंतज़ार करदन इंतज़ार करना, बदतर अज़ मौत मौत से ज़्यादा बुरा, अस्त है, इंतज़ार करना मौत से ज़्यादा बुरा है। कम गुफ्तन व बिस्यार शनीदन कार हकीम अस्त, कम गुफ्तन कम बोलना, बिस्यार शनीदन ज़्यादा सुनना, कार हकीम अक्लमंद का काम। कम बोलना और ज़्यादा सुनना अक्लमंद का काम है। ज़र बराए ख़र्च करदनस्त ना बराए नहादन, ज़र यानी सोना, यहाँ मालो दौलत मुराद है। बराए ख़र्च करदन खर्च करने के वास्ते, अस्त है, ना बराए नहादन, नहादन यानी रखना जमा करना, माल खर्च करने के वास्ते है ना कि रखने के वास्ते। तैसीर मुब्तदी का हमने इससे पहले जो सबक पढ़ा, कलमे की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। फिर मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जो पूरी बात हो, और मुरक्कब गैर मुफीद जो पूरी बात ना हो। आज उसी के मुताल्लिक़ सवालात दिए जा रहे हैं। इन सवालात को हल करें और अपने असातिज़ा के नंबर पर उनको भेज दें। ज़ैल के फ़िक्रों में ये बताओ कि कौन मुरक्कब मुफीद है और कौन गैर मुफीद। ज़ैद का घोड़ा, अब ये मिसाल देख लेते हम। ज़ैद का घोड़ा ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ज़ैद और घोड़ा। घोड़े की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, ज़ैद का घोड़ा। अब ये बात पूरी नहीं है, सिर्फ ज़ैद का घोड़ा बोलने से बात पूरी नहीं होती, बल्कि सुनने वाले को इंतज़ार रहता है कि भाई और क्या इसके मुताल्लिक़ क्या ख़बर दी जा रही है। तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है। इस तरह हम दूसरी मिसालों पर गौर कर कर मुरक्कब गैर मुफीद और मुरक्कब मुफीद मुतय्यन करें। बकर का ग़ुलाम, मेरा चाकू, ज़ैद का बाप खड़ा है, कल मैं दहली जाऊंगा, सफ़ेद कपड़ा, ठंडा पानी। आमदन सी लफ्ज़ी के चंद मसादिर ले लेते हैं। अम्पाश्तन भरना मसदर, बी अम्पारद भरे मुजारे। अम्पारदन भरना मसदर, बी अम्पारद भरे मुजारे। आज़मुदन आज़माना मसदर, बी आज़मायद आज़मावे मुजारे। आसीदन पीसना मसदर, बी आसद पीसे मुजारे। इस्तादन खड़ा रहना मसदर, बी इस्तद खड़ा रहे मुजारे। इस्तादन खड़ा रहना और ठहरना मसदर, बी इस्तद खड़ा रहे ठहरे मुजारे। अफसुरदन कुमलाना मसदर, बी अफसुरद कुमलावे मुजारे।
अफसुरदन ठिठरना मज़दर, बी अफसुरद ठिठरे मुजारे। आमदन सी लफ्ज़ी के कई नुस्खे लिखे गए। एक नुस्खा जो इस वक्त आपके सामने एक गंजीन ए मसादिर, इसमें आमदन सी लफ्ज़ी के सारे मसादिर आ गए। इसी तरह चहल सबक में आए हुए मसादिर भी इसके अंदर आ गए, और तैसीरुल मुब्तदी में जो मसादिर हैं उनमें वो मसादिर जो आमदन सी लफ्ज़ी में नहीं आए हैं उन मसादिर को भी इसमें ले लिया गया है, ताकि एक ही जगह बहुत सारे मसादिर आ जावें और कई अल्फाज हमारे तलबा को याद हो जाएं। उम्मीद है कि हम हमारे तलबा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.